Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल V2 नर्सिंग पे। दोस्तों, सजेशन क्वेश्चन सीरीज़ में आज हम जो है GNM सेकेंड ईयर का पीडियाट्रिक नर्सिंग, आप जिसे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग कहते हैं, उसका क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि संभावित क्वेश्चंस हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए हमने बनाया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है और अपने पिछले अनुभव के आधार पे या हमने जो रिसर्च किया है क्वेश्चंस को लेके, ठीक है, उसके आधार पे हमने ये क्वेश्चंस तैयार किया है। जैसा कि आपको पता हो, एमपी में अभी आप लोगों का जो है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिलअप हो रहा है। 2 अप्रैल तक जो है फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट है। उसके बाद संभावित है कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है लास्ट अप्रैल या मई में कंफर्म आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी टाइम है आप लोगों के पास। इसके लिए हमने एक सजेशन क्वेश्चन का सीरीज़ आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें सेकेंड ईयर का सारा सब्जेक्ट होगा, ठीक है, जिसमें MSN फर्स्ट और सेकेंड दोनों रहेगा, ठीक है। उसके बाद चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग रहेगा, उसके बाद साइकेट्रिक नर्सिंग रहेगा, ठीक है। और चारों सब्जेक्ट का जो है हम आपको बारी बारी से सारा सजेशन वीडियो आपको दे देंगे, और उसमें जो है आपको PDF के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ले सकते हैं, या आपको कोई डाउट हो या फिर क्वेश्चन आपको PDF में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। तो ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कौन से क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए लिया है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से हमें काफ़ी मोटिवेट मिलता है और हम आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है ला पाते हैं। तो देखते हैं वो क्वेश्चन कौन से हैं, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो हमने लॉन्ग क्वेश्चंस लिया है आप लोगों के लिए, तो यहाँ पे देखिए पीडियाट्रिक नर्सिंग का है, जिसे आप चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग कहते हैं, ठीक है। और आप लोगों को एक बात बता दें, अगर आपने अभी तक बुक नहीं ख़रीदा है तो आप माउंट बुक का बुक ले लीजिए, माउंट बुक पब्लिकेशन का। ये बुक आपको फ्लिपकार्ट पे या आप इसके नंबर पे, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नंबर दे देंगे, आप वहाँ कांटेक्ट करके बुक मंगा सकते हैं। और V2 नर्सिंग का रेफरेंस देने से आपको ये बुक जो है 25% डिस्काउंट पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी बुक है और कम समय में एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी के लिए आप इसे ख़रीद सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर पहला जो है, What do you mean by growth and development? Write the factor influencing growth and development. बच्चों का जो वृद्धि और विकास होता है, ठीक है, उसके बारे में आप क्या समझते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है, मतलब कौन सा ऐसा कारक होता है जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को नहीं होने देता है, ठीक है, उस पर जो है प्रभाव डालता है, जिससे ग्रोथ और विकास जो है रुक जाता है। ये आपको लिखना है, ठीक है। वृद्धि और विकास आप जानते हैं, वृद्धि जो होता है ये सेल का डेवलपमेंट होता है, जिसमें सेल अपने आप को ग्रो करता है, ठीक है। जैसे एक छोटा बच्चा एक एडल्ट बन जाता है, वो हो जाता है ग्रोथ। और डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट ब्रेन का डेवलपमेंट है, ठीक है, उसके हैबिट्स का, उसका जो एक्टिविटी है उसका डेवलपमेंट कहलाता है डेवलपमेंट, और शरीर का डेवलपमेंट कहलाता है ग्रोथ, ठीक है। और इस पे प्रभाव डालने वाले कारक को आपको समझा देना, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, अब देखिए, डिफाइन एसोफेजल एट्रेसिया, टाइप्स ऑफ एसोफेजल एट्रेसिया, एक्सप्लेन द प्री एंड पोस्ट मैनेजमेंट ऑफ एसोफेजल एट्रेसिया। एसोफेजल एट्रेसिया क्या है, ठीक है, ये डिफाइन करना है। इसके टाइप्स कितने होते हैं ये डिफाइन करना है, ये आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है कि एसोफेजल एट्रेसिया का जो सर्जरी होता है, प्री और पोस्ट मैनेजमेंट उसके लिए क्या क्या दिया जाता है, एक नर्स के द्वारा, एक डॉक्टर के द्वारा, ये आपको लिखना है, ठीक है। ये सारा जो आंसर है आपको बुक में अवेलेबल है, ठीक है। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, मेक ए लिस्ट ऑफ कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटीज़ इन चिल्ड्रेंस, एक्सप्लेन एनी वन इन डिटेल। बच्चों में जन्मजात जो बीमारी होती है उसका आपको लिस्ट बनाना है, ठीक है। आपने देखा होगा क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट प्लेट, ठीक है, स्पाइना बिफिडा,
या बहुत सारे ऐसे बीमारी हैं जैसे हाइड्रोसिफिलस हो गया, इंसेफ्लाइटिस हो गया, ये सब ऐसे बीमारी हैं जो जन्मजात होता है। तो आपको लिस्ट बनाना है, उसमें से किसी एक बीमारी को आपको विस्तार में लिखना है, ठीक है, ये आपको करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, राइट डाउन द कॉमन एक्सीडेंट्स इन चिल्ड्रेन एंड राइट इट्स प्रिवेंशन। बाल्यावस्था में जब बच्चा छोटा होता है तो दुर्घटनाएं कौन सी होती है बच्चों में, ये आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद उससे कैसे बचा सकते हैं अपने बच्चे को, ये आपको लिखना है। बाल्यावस्था में एक्सीडेंट कैसे होता है, बच्चे खेलने में जो है दुर्घटना हो जाता है, या फिर जो है कि कोई खिलौना निगल लिया, या कोई जो नाइफ़ है या ब्लेड है या सीज़र है, ठीक है, इन सब चीज़ों से आपको कैसे बचाना है बच्चों को, ये आपको लिखना है। उसके बाद देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, डिफाइन हाइड्रोसिफिलस, लिस्ट द मेन क्लिनिकल फीचर ऑफ हाइड्रोसिफिलस, एक्सप्लेन इन डिटेल्स द प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ VP शंट, ठीक है। हाइड्रोसिफिलस क्या है ये आपको पहले लिखना है, ठीक है। हाइड्रोसिफिलस में क्या होता है, जो ब्रेन होता है ना वो इनलार्ज हो जाता है बच्चों का, उसमें जो है एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है बढ़ जाता है जन्म से ही। उसके क्लिनिकल फीचर लिखने हैं, क्लिनिकल फीचर में होता है साइन और सिम्टम्स, ठीक है, साइन सिम्टम्स लिखना है हाइड्रोसिफिलस का। उसके बाद एक्सप्लेन इन डिटेल प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर, और हाइड्रोसिफिलस का एकमात्र सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है वो VP शंट होता है, वेंट्रिकुलर प्लेसर शंट। इसमें क्या होता है, एक शंट जो है उसके ब्रेन में इंसर्ट किया जाता है, और वहाँ जो एक्स्ट्रा फ्लूइड जमा है ब्रेन में, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है, ठीक है, प्रेशर से उसको जो है संक्शन कर लिया जाता है उसके फ्लूइड को। तो ऐसे बच्चे कम ही होते हैं। कॉन्जेनिटल डिजीज़ जो होते हैं वो पर 1000 बच्चों में 1 या 2 ऐसे 10 पे ही मोस्टली होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन था चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का। अब हम आपके लिए जो शॉर्ट नोट तैयार किए हैं वो शॉर्ट नोट भी हम आपको दिखा देते हैं, एक बार देख लीजिएगा शॉर्ट नोट। और बाकी ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, बस यही क्वेश्चन आपको जो है 100% सक्सेसफुल कर देगी, ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और बाकी तो एग्ज़ाम के बाद हम लोग मिलेंगे, आप लोगों से बात करेंगे एग्ज़ाम के बाद, और देखते हैं और आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। आगे देखिए जो शॉर्ट नोट हमने लिया है, शॉर्ट नोट जो लिया है, अब देखिए पहला क्वेश्चन जो है अंडर 5 क्लिनिक है, ठीक है। आप क्वेश्चन से ही समझ रहे हैं, अंडर 5 मतलब 5 साल से नीचे का बच्चों के लिए एक स्पेशल हॉस्पिटल जो है भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है, इनिशिएटिव है, जिसमें 5 साल के नीचे के बच्चे को सारा जैसे इम्यूनाइजेशन हो गया, उसका न्यूट्रिशन हो गया, या उसका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो मेजरिंग होता है, वो सारा काम जो है अंडर 5 क्लिनिक के अंदर किया जाता है, ठीक है। अब दूसरा देखिए क्या है, अपगार स्कोर है, ठीक है, ये कन्फर्म आएगा, या डेफिनेशन में आए या फिर शॉर्ट नोट में आए, कन्फर्म आएगा। अपकार स्कोर क्या है, बच्चे के जन्म के तुरंत बाद विदिन 5 मिनट एक अपकार स्कोरिंग किया जाता है, ठीक है, जिसके बारे में आपको लिखना है, इसका बेनिफिट क्या है, कैसे किया जाता है। अपकार में क्या होता है, बच्चों का देखिए ए से क्या हो जाता है, एक्टिविटी हो गया, उसके बाद पल्स रेट हो गया, ग्रीमेस हो गया, उसके बाद अपीयरेंस हो गया, और आर से क्या हो जाता है, रेस्पायरेशन हो गया। ये 5 चीज़ जो है जन्म के तुरंत बाद बच्चों में देखा जाता है, और इसमें स्कोर दिया जाता है, ठीक है, इसमें स्कोर दिया जाता है 1 to 4 शायद दिया जाता है, जिसमें से टोटल स्कोर जो होता है वो 10 होता है, ठीक है, जिसमें 7 से 10 को नॉर्मल माना जाता है, 5 से 7 को जो है मॉडरेट माना जाता है, ठीक है, और 5 से नीचे वाले को सीवियर माना जाता है, ठीक है। इस तरह से स्कोरिंग किया जाता है, आप एक बार बुक में देख लीजिएगा, आई एम नॉट श्योर, ये नंबर में हम थोड़ा सा भूल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर में देखिए क्या है, निमोनिया, ठीक है, बच्चों में निमोनिया मोस्टली देखा जाता है, तो आपको निमोनिया का लिख लेना है। निमोनिया का कैसे लिखेगा, इसमें आपको डेफिनेशन पहले लिखना है, डेफिनेशन के बाद इसका काउज लिखना है, ठीक है, उसके बाद काउज के बाद साइन एंड सिम्टम्स लिखना है, उसके बाद डायग्नोसिस लिखना है, उसके बाद इसका जो ट्रीटमेंट होगा, ठीक है, चाहे सर्जिकल हो या मेडिकल हो, मेडिकल ट्रीटमेंट होगा तो मेडिकल ट्रीटमेंट लिखना है आपको, उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट लिख के ख़त्म कर देना। शॉर्ट नोट एटलीस्ट 1 से 2 पेज आपको लिखना ही है, ठीक है।
उसके बाद चौथा देखिए क्या है, मेंटल रिटार्डेशन। वैसे बच्चे जिसका शरीर तो बढ़ता है लेकिन ब्रेन जो है नहीं बढ़ पाता है, ठीक है, तो वैसे बच्चे को मेंटल रिटार्डेड बोलते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए 5वां नंबर में क्या है, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। ये 4 डिजीज़ का, हार्ट डिजीज़ का, ठीक है, एक मेल है जो कि बच्चों में एक साथ अपियर होता है जन्म के बाद, ठीक है, जिसमें आपका पल्मोनरी स्टेनोसिस हो जाता है, एरोटा का डिफॉर्मिटीज हो जाता है, और 1-2 बीमारियां हैं, ठीक है, वेंट्रिकुलर कुछ हो जाता है, आई एम नॉट श्योर, उसका शायद वॉल्व जो है वो ओपन ही रह जाता है। तो ये 4 डिजीज़ को मिला के एक टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट बनता है, ठीक है, इसका आपको लिख देना है। उसके बाद 6ठा क्वेश्चन देखिए, एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीड। ब्रेस्ट फीड बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है और स्तनपान कराने के फ़ायदे क्या हैं, ये आपको लिखना है पॉइंट वाइज, ठीक है। इसे लिखिएगा एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीड, ठीक है। उसके बाद निम्न लिखित जो है फ़ायदे हैं, 1, 2, 3, 4 इस तरह से आपको पॉइंट बना के लिख देना है। 7वां नंबर देखिए क्या है, इमीडिएट केयर ऑफ न्यू बोर्न। जो नवजात शिशु होते हैं, जन्म के तुरंत बाद उसे किस प्रकार का देखभाल किया जाएगा, ये आपको लिखना है, ठीक है। अपगार स्कोरिंग के बाद अगर जो बच्चा का हाइपोथर्मिया हो रहा है तो उसे क्या करना है, रेडिएटर में रखना है ना, उसका सारा जो अपीयरेंस है, उसका रेस्पिरेशन है, उसका हार्ट है, सब चेक किया जाएगा इमीडिएट केयर में, ठीक है। उसके बाद 8वां जो क्वेश्चन है, ये बेसिक राइट्स ऑफ चाइल्ड। ये बच्चों के मूलभूत अधिकार हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा, एक संविधान के द्वारा बच्चों को दिया जाता है, जिसमें हेल्थ है, एडुकेशन है ना, वो 14 ईयर्स से बिफोर जो है आप इनसे काम नहीं करवा सकते। इस प्रकार का राइट जो है बच्चों को इंडियन जो संविधान है उसके द्वारा मूलभूत अधिकार दिया गया है, ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो कि सजेशन क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। बाकी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का आपको हमने दे दिया है। क्वेश्चन कैसा लगा आपको हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और बाकी अगर जो आपको कोई डाउट हो, किसी चीज़ का आंसर चाहिए आपको, अगर जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, जो कि हम आपको दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, यहाँ पे हम वीडियो में भी करवा देंगे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का दोनों एक ही नंबर है, आप हमें वहाँ मैसेज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।